जनपद देहरादून का एक ऐसा गांव जहां जनजातीय क्षेत्र चक्राता विधानसभा के कालसी तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मूंधान में डूबडी अष्टमी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास पूर्वक और पारंपरिक नृत्य करके बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है। बताते चले कि जनपद देहरादून के जौनसार बाबर में 39 खत है, लेकिन यह डूबडी अष्टमी का त्योहार खत कोरू के ग्राम मूंधान में ही मनाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि गढ़वाल क्षेत्र में भी इस त्योहार को मनाया जाता है, लेकिन जौनसार बाबर के मूंधान गांव में यह त्योहार मनाया जाता है। वहीं पुराने समय में इसके पूर्वज इस त्योहार को मनाते थे और इसकी एक कहानी है जो कि डूबडी अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है इन लोगों का। इसका मैं आपको एक उदाहरण पेश करूंगा। इस गांव का, ये गांव जो है पहले से ही जौनसार बाबर में अपना नाम रखता आया है और ईश्वर की कृपा से, यहाँ का हमारे ईश्वर की कृपा से, और हमारा जो थाती माटी बोलते हैं, जो हमारा ये वृक्ष है जिसको गीमू बोलते हैं, इसकी कृपा से ये हुआ है। इस गांव से आज से नहीं, ब्रिटिश पीरियड से हम लोगों ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। जैसा भी कहा है कि 4 चौंतरू में से एक चौंतरू था जो मूंधान में था। और आपको बताऊं कि वो चौंतरू वो था कि पूरे जौनसार गाँव के चौंतरू थे वो ठाकुरों के गांव से हुआ करते थे। एकमात्र चौंतरू ये है जो पंडितों के गांव से था और हमारे गांव मूंधान से था। जहाँ तक हमारे संस्कृति का प्रश्न है, हम सभी अलग अलग क्षेत्रों में अपने नौकरी में कार्यरत हैं, सेवाएं दे रहे हैं अपने स्तर से, लेकिन हमारा एक प्रयास रहता है कि जिस दिन हम घर आते हैं, हम कहीं भी हो, किसी भी पद पर हो, लेकिन जिस दिन घर आते हैं उस दिन एक आम नागरिक जैसा हमारा सबसे छोटा नागरिक है, हम अपने आप को वही समझते हैं और मिल बढ़कर उनके साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेते हैं। यहाँ तक नहीं कि इससे पहले भी जब हमारे गाँव में सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था या हमारे क्षेत्र में कहीं और सांस्कृतिक प्रोग्राम होता, हमारे यहाँ से टीम जाती थी, हमको इसमें पारितोषिक भी मिलता था, हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से हमारा इसमें स्थान आता था इस गांव में। और आज भी हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस त्यौहार के दिन, ये क्योंकि एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो हमारे गांव में मनाया जाता है और जगह नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में इसको बढ़ चढ़ के इसको मनाएंगे। 2-3 साल कोविड की वजह से हमारे गांव में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी है जिससे हम इसको वो मूर्त रूप नहीं दे सके, लेकिन इस बार हमने पहला प्रयास है कि इसको पुनर्जीवित करने का, और हम कोशिश करेंगे कि आगे हम अपनी संस्कृति को, हमारी जो यहाँ की धरोहर है, उसको सजो कर रखने का पूरा प्रयास करेंगे। जो ये डूबडी पर्व है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, और जो पकवान जो बनते हैं डूबडी का जो पर्व है, इसके पीछे ये मान्यताएं हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो समय टिहरी राजा के विरासत में हम थे ये क्षेत्र, तो वो किसी समस्या में टिहरी राजा के यहाँ उनको बंद कर दिया गया। तो आसपास के गांव में उस दिन डूबडी का पर्व मनाया जा रहा था, यही दिन था। तो जब आसपास ढोल रणसिंगे दमाऊ बज रहे थे, तो वो आवाज़ जो हमारे बुजुर्ग थे उनके कानों में कहीं पड़ी, तो उन्होंने जो उनके साथ और लोग थे उनको पूछा कि क्या हो रहा है आज। तो लोगों ने कहा कि आज अष्टमी का दिन है, यह अष्टमी की पूजा हो रही है और इस तरह से ये इसका लाभ होता है। तो वो जो बुजुर्ग है उसने वहीं पर, हमारा जो पूर्वज थे, उसने संकल्प लिया कि हे ईश्वर, हे दुर्गा माँ, हे माते, अगर मैं इस संकट से निकल जाता हूँ तो मैं अपने इसमें थोड़ा सा बीच में क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे जो है इसमें रामला होती थी, रामला का जो प्रोग्राम होता था उसमें दूर दूर से लोग उसको देखने आते थे। और मूंधान गांव की विशेषता ये थी कि जब रामला के जब हमारा प्रोग्राम शुरू होता था तो उस समय से लोग बैठे रहते थे और सुबह के 7 बजे तक उठते थे। ये आज के तारीख में भी जब भी अभी हमने आज ये प्रोग्राम रखा, परिवार अगर आपको मौका मिला आने का, तो आगे के टाइम पे भी आपको ऐसे मिलेगा कि मूंधान की साथी माटी की इतनी कृपा है कि ये लोगों को आकर्षित करती है अपनी ओर। जैसे रामला का त्यौहार हम रखते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम हमने देखा है, इसको भी हम इससे भी जोड़ के रखते हैं, रात रात को प्रोग्राम करते हैं, या कहीं से जो है ये जो सांस्कृतिक कल्चर के लोग हैं इनको बुलाते हैं। सब इसका सबसे अच्छी बात है कि हम लोग इस त्यौहार के दिन सब एकत्रित होते हैं। हमारे गांव के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिनकी शादियां हो रखी है, उन लोगों को हम एक संगठित करके एक एंजॉय करते हैं सब लोग साथ बैठ के। यही एक इसकी सबसे दूसरा ये है कि ये अपने हम लोग है इसे अपने अष्टमी से माता से करते हैं। ये माँ हमें जो है भविष्य में जो है सभी लोगों को स्वस्थ रखे और आगे की तरफ जो करें, विकास की तरफ। और यहाँ पर कुछ सम्मान कार्यक्रम भी किया गया है। हर नारी इनको एक तरह से रोल मॉडल के रूप में समझती है।
जहाँ तक है दूसरा बात जो आप कह रहे हैं कि दूसरा जो हमने बच्चे को चुना है कि यहाँ का जो पूरा एरिया है, जैसे जौनसार बावर वाला जो आप कह रहे हैं, तो हम भी सब यहीं से पढ़े हैं, यहीं से सब उठे हैं। उसके बावजूद भी कोई भी 50% तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात थी। मतलब एग्रीगेट जो है मार्क्स वगैरह पढ़ाई में इस बच्चे ने पहली बार हमने भी देखा इस बच्चे को कि बिना किसी संसाधन के, बिना किसी सपोर्ट के और बहुत ही गरीब स्थिति से इस बच्चे ने उठा है। इसके पेरेंट्स को भी इस मामले में सलाम। और इसने अपने साथ जो है ना, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जो दूसरे बच्चे हैं जो देहरादून या दिल्ली या बॉम्बे, हमारे बच्चे बहुत से बाहर भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी एक संदेश दिया इस बच्चे ने कि देखिए मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, विकल्प नहीं है। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप कहीं भी रहें, चाहे आप गधेरे में रहें, लेकिन आपकी अप्रोच या सोच बड़ी है तो आप माउंट एवरेस्ट को भी यही लोग टच करते हैं। जहाँ तक है तीसरी बात, कृषि की जो बात, आप तीसरे क्षेत्र में हमने कृषि को चुना है। उस क्षेत्र में ये जो बच्चा है, जिसको बेटा है, हमारा भतीजा है, जिसको इस क्षेत्र में सम्मानित किया है, नरेश जोशी को, उसने खुद पढ़ा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट है, DLED BEd सारी चीज़ें कर चुका है, बहुत दूर दूर तक धक्के खा चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा से सिर्फ नौकरी है, नौकरी अपनी जगह, लेकिन जो वो काम कर रहा है ना, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, उसमें वो कुछ हट कट से काम कर रहा है। तो यहाँ के जो और भी उसके साथी बच्चे हैं, उसने कैश क्रॉप के लिए एक बढ़ावा दिया है आगे बढ़ने के लिए कि हमको जो है यदि हम मेहनत करें, लेकिन शिक्षा से ये तो चेंज हो जाता है उसमें कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि नौकरी, शिक्षा का मतलब कि आप अपने काम को उसको किस तरीके से करते हैं, वो एक बड़ी सोच डेवलप करता है। तो इसलिए उसने एक मैसेज दिया है कि पढ़ लिख करके सिर्फ नौकरी नहीं है, आप अपना बिजनेस और दूसरे को रोजगार भी दे सकते हैं और इससे पलायन भी रुक सकता है, इससे संदेश भी जा सकता है समाज में। और उसके साथ की जो कंपनी है उसकी, उनके लिए भी एक मैसेज है कि नहीं भाई, यही नहीं है, यदि आप मेहनत करते हैं तो आप कहीं भी रहें, आप समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए पढ़ लिख करके आगे बढ़ने के लिए एक और भी अच्छा मैसेज या मौका दे सकते हैं, बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये है जी, बाकी तो हमारे जौनसार बावर में ये दुबड़ी का जो त्यौहार होता है, ये केवल एक मूंधान गांव में होता है। और ये हमारा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हमारी सारी जो ब्याही हुई लड़कियां हैं, हमारे कर्मचारीगण हैं, सभी लोग इसको मनाने के लिए घर आते हैं। और इसकी जो परंपरा है, इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी कहानी है कि हमारे कोई जो बुजुर्ग थे वो कहीं जो है दूसरे जिले में, अन्य जगह में कहीं फंस गए थे, वहाँ पे कोई मतलब झूठे केस में फंस गए थे। फिर उन्होंने वहाँ इसका जो है एक आह्वान किया कि महाराज मैं जहाँ भी पहुँचूँ वहाँ पे आपके नाम का एक व्रत रखूँगा और इस दुबड़ी की पूजा करूँगा। तब से ये जो हमको हमारे बुजुर्गों से इतिहास मिला है, तब से हम इस त्यौहार को मना रहे हैं। और जौनसार बावर में बड़े धूमधाम से आज ये त्यौहार जो है हमारे जो है 100 में से 10% में भी नहीं बचा हुआ, लेकिन पहले बड़े धूमधाम से होता था और दूर दूर से जो यहाँ पे मेहमान आते थे। अब हम इसकी जो है एक कोशिश करेंगे, जिस तरह से हमारे कर्मचारीगण, हमारी ब्याही हुई लड़के अब जो जागरूक हो चुके हैं, जैसे इस समय जो इन्होंने बड़ा सहयोग किया है और इसको पिछले साल से जो है काफ़ी उच्च स्तर पे आया है। और हम आगे इसमें जो है अगर इन लोगों का ऐसा ही सहयोग रहा तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अगले वर्ष भगवान श्री गुरु महाराज जो हमारे इष्ट है, जो हमारे देवता है, यहाँ पे इनकी कृपा से सब राजी खुशी अगर रहेंगे तो इसको इन लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो इसमें 4 चांद लगाने की हम कोशिश करेंगे। और जिस तरह से पहले से जुटती थी वहाँ तक अगर नहीं भी पहुँच पाए, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको अगले वर्ष यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंच हो। जिस तरह से आज ये सम्मानित किया है लोगों को, उस तरह से अगले साल और भी इस कार्यक्रम को जो है, इसको जो है ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे।
देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।